हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 75 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। उस नए जिम में जाकर जैक्योंग को लगता है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट उसके लिए बॉक्सिंग से ज्यादा अच्छा है, उसकी पसंद का है। और उसका अच्छा परफॉर्मेंस देखकर सब चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक कहता है, क्या सच में मुझे लगा कि ये इसका फर्स्ट टाइम है, पर ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। इसने तो कहा था कि इसने तो अब तक सिर्फ बॉक्सिंग ही की है, इतने जल्दी इसने ये सब कैसे कर लिया। इसका अटैकिंग पावर भी टॉप लेवल का है। फिर कोच कहते हैं, बस थोड़े से गाइडेंस के साथ ये लड़का मॉन्स्टर बन जाएगा। ये KOFC कोरियन MMA चैंपियनशिप में जू जैक्योंग का पहला परफॉर्मेंस है। उसने कई सालों तक बॉक्सिंग की है, तो आज उसकी स्ट्रेटेजी उसके एक पंच की ताकत पर टिकी हुई है। ये 20 साल के कम उम्र में अपने करियर का शुरुआत करने जा रहा है। ये नौसिखिया देखने लायक है। एक लड़की कहती है, वाओ जैक्योंग तो बहुत हॉट दिख रहा है। कैमरा भी उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उस पर टिका हुआ है। और मैच शुरू हो जाता है। वो शुरू से ही बहुत जोश में था। न्यूज में भी छपता है, आगे बढ़ता हुआ सितारा जू जैक्योंग लगातार 4 मैचेस जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जितना आगे वो बढ़ता, उतने ही दमदार अपोनेंट्स का सामना उसे करना पड़ रहा था। और एक मैच में वो बुरी तरह से हार जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस मैच में वो सच में जैसे अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। अपने स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में वो अपना बचाव नहीं कर पाता। फिर कोच के साथ खड़ा एक आदमी कहता है, जू जैक्योंग ये गधा प्रैक्टिस में तो बिल्कुल अच्छा करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट मैच में पता नहीं इसे क्या हो जाता है, इतने जल्दी हार जाता है। फिर कोच कहते हैं, अरे नहीं, जैसे इसका पैर सुन्न पड़ गया था या फिर कुछ और हुआ है। जैक्योंग भी परेशान हो रहा था। उसका हार्ट बीट तेज हो गया था। फिर से उसे अपने डैड की कही हुई बातें याद आ रही थी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ बन पाओगे? इस जन्म में तो नहीं। उसके बाद जैक्योंग लगातार 5 मैचेस हार जाता है। गुस्से से वो दीवार पर पंचेस मारता है, सिर भी पटकता है और सोचता है, मैं लगातार 5 मैचेस कैसे हार गया? लेकिन मैं तो विनिंग स्ट्रिक पर था। आखिर मुझे हुआ क्या है? हर दिन मैं ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं हार क्यों रहा हूँ? ऐसा कैसे चलेगा? मुझे इसका कुछ करना होगा। तभी उसे एक लड़का कहता है, शांत हो जाओ जैक्योंग, इस लॉकर रूम में तुम ही अकेले नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम फाइट रिजल्ट से खुश नहीं हो, पर तुम अगली बार और अच्छा कर सकते हो। पीछे कुछ लड़के बात कर रहे थे। तब जैक्योंग उनकी ओर मुड़कर देखता है तो एक लड़का कुछ पढ़ रहा था। दूसरा लड़का कहता है, देखो इसे, ये फिर से शुरू हो गया। फिर तीसरा कहता है, उसे रहने दो, बाइबल पढ़कर उसे सुकून मिलता है। तब जैक्योंग उससे जाकर पूछता है, ह्योंग तुम क्या कर रहे हो? फिर वो जवाब देता है, मुझे लगता है कि मैच के एक दिन पहले मैं जब भी ये पढ़ता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, इससे मुझे सुकून मिलता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरा जिंक्स है। तब हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जिंक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे इस लड़के के लिए बाइबल पढ़ना। सभी एथलीट का अपना एक जिंक्स का वर्जन होता है। और वैसे भी अगर मन शांत हो तो इससे हमारे परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर होता है। फिर जैक्योंग सोचता है, मुझे नहीं पता था, शायद ये गेम से पहले होने वाली बेचैनी है, लेकिन हर बार एक बड़े मैच के होने वाली हर रात को ही मेरे डैड मेरे सपने में आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे उसका गला दबा रहे हो, और वो सोचता है ये ऐसे है जैसे मरने के बाद भी वो मेरे रास्ते में आ रहे हैं। और वो इस तरह नींद से उठ जाता है और फिर से दोबारा सोने के लिए उसे ढेर सारा मेहनत करना पड़ेगा। तभी एक लड़का वहाँ आकर उससे पूछता है, हे जैक्योंग, क्या तुम जगे हुए हो? हम सब क्लब जा रहे हैं, तुम आना चाहोगे? तब जैक्योंग कहता है, क्लब? लेकिन मेरा तो कल मैच है। तब वो लड़का कहता है, तो तुम्हें लगता है क्या मेरा मैच नहीं है? इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, क्योंकि तुम रिंग के अंदर बहुत टेंशन में आ जाते हो। मेरा भरोसा करो डूड, ये तुम्हारे काम करने के तरीके में बदलाव ला सकता है और शायद तुम्हें गेम में भी हेल्प करे। और वैसे भी मैच से पहले तुम्हें नींद कहाँ ही आने वाली है। उसके बाद ये लोग क्लब चले जाते हैं। वहाँ एक और जैक्योंग चुपचाप खड़ा था। तभी एक लड़का उससे आकर कहता है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उसके बाद वो दोनों कमरे में
जाते हैं और एक्शन करते हैं। दूसरे दिन जब सुबह जैक्योंग की आंख खुलती है तो वो सोच में पड़ जाता है, मैं कब सोया? मैच के हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ। और उसके बाद जैक्योंग मैच के लिए जाता है और वो मैच जीत भी जाता है, लेकिन वो बहुत हैरान था और वो सोचता है मैं इस बार जीत गया, लेकिन कैसे? क्या मेरा मुकाबला किसी कमजोर अपोनेंट से था? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या ये कल जो हुआ उसकी वजह से हुआ है? मैंने सोचा देखते हैं कि मैच से पहले एक्शन करना कैसे होगा। मैं बस टेस्ट कर रहा था और मैं जीत गया। मैं नहीं जानता कि ये क्या था, पर इसकी वजह से रिजल्ट ने सच में खुद ही बता दिया। फिर उस दिन मैंने एक ऐसा पॉइंट बना दिया जिसे मैं हर मैच के पहले फॉलो करता हूँ, स्पेशली एक्शन। मेरे दिमाग को शांत करने का अच्छा तरीका था। मेल हो या फीमेल मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई पार्टनर्स बदले, उन्हें अपने तनाव से खुद को मुक्त करने का तरीका समझा और कुछ नहीं, उनमें कभी भी कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। ये अंधविश्वास भी हो सकता है, पर इससे मुझे सुकून मिलता था। इस रिचुअल का मेरे दिमाग पर काफी असर होता था। एक एक करके मैं अपने रूटीन में कुछ नया जोड़ता गया। इससे जैक्योंग के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ और उसने नया रिकॉर्ड बना लिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। फिर उसके बाद जैक्योंग के कोच उससे कहते हैं नेशनल लेवल पर रुके रहना टैलेंट का वेस्ट करने जैसा होगा, क्यों ना तुम अपना एक नया जिम खोल लो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्पॉटलाइट में रहने की बजाय तुम्हारी तरह आने वाले न्यू कमर्स जैसे लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा। तुम आने वाले दिनों में जरूर किसी दिन चैंपियन बनोगे। चलो साथ में इतिहास रचते हैं। जैक्योंग उनकी बात मान लेता है। इस तरह टीम ब्लैक जिम जैक्योंग खुद ही खड़ा करता है और वहाँ नए लोग भी आने लगते हैं और जैक्योंग भी जोरों शोरों से प्रैक्टिस में लग जाता है। टॉप ग्लोबली कंट्री का बेस्ट चैंपियन। फिर एक दिन वो एमएफसी डेब्यूट करता है। टॉप पर पहुंचने के लिए उसने जो रूटीन बनाया था वो एक्शन मेरे दिमाग में चलने वाले शोर को शांत कर देता है। हर दिन सुबह एक गिलास दूध। वो अपने बचपन को याद करने लगता है। उस वक्त भी सुबह की शुरुआत मिल्क से ही होती थी और शावर के बाद सेंट का छिड़काव। ये दोनों मेरे जीत और मेरे जिंक्स का फॉर्मूला है। और इस तरह जैक्योंग पहली बार एमएफसी का पहला कोरियन लड़का हैवीवेट चैंपियन जीत जाता है। वो सोचता है मुझे जीतना ही है, भले ही इसके लिए मुझे अंधविश्वास का सहारा लेना पड़े। जैसे वही एक मेरी लाइफ लाइन बची है। हारने जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। अब जब मेरे पास स्किल्स हैं, फेम है और पैसा भी है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जो मुझे नीचा देखे या कम समझे। अब मुझे कोई लूजर नहीं कह सकता। मुझे हमेशा जीतना होगा। उस दिन जब डायरेक्टर और जैक्योंग रूफ टॉप पर गए थे, तब डायरेक्टर उससे कहते हैं तुमने टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत इसलिए की ताकि एक दिन किसी बेवकूफ की तरह उसमें आग लगा दो। अब तुम क्या करोगे? तब जैक्योंग कहता है मैं चैंपियन वाली अपनी जगह को वापस हासिल करूंगा। फिर डायरेक्टर कहते हैं और फिर उसके बाद तुम्हें लगता है फिर से चैंपियन बन जाने से तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी? जैक्योंग कहता है हाँ शायद। फिर डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं बेवकूफ कहीं के, जिंदगी में चैंपियन बनने के अलावा भी बहुत कुछ है। तुम्हें लगता है जब भी तुम हारते हो तो दुनिया खत्म हो जाती है। तुम्हें अपने आसपास जरा ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। अगर अभी तुमने अपने तौर तरीके में बदलाव नहीं किया तो आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या तुम फिर से अकेले रहना चाहते हो? जैक्योंग के पास इसका जवाब नहीं था। फिर डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा होगा जो जीतने के इतना ही इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें एक बार वो पता चल गया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। इसके बारे में जरा ज्यादा और गंभीरता से सोचना। जरा देखो आसपास और फिर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फिर वही तुम्हारे जिंदगी का नया पर्पस बन जाएगा। उसी वक्त उसे डान का ख्याल आता है और जैक्योंग चौंक जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी लाइक करना और कमेंट करके भी बताना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।